अब हलवा तो हर कोई बनाता है अपने तरीके से, है ना। पर क्या कभी आपने माखंडी हलवा खाया है? इसे बनाने का जो तरीका है ना थोड़ा सा डिफरेंट है और जिसकी वजह से इसमें बढ़िया सा रिच कलर, टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो चलिए बनाते हैं ये खास हलवा और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इसे हमने बनाया है सूजी से। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप भर के सूजी। तो मैं मीडियम वाली वैरायटी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बारीक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डाल देंगे बोल में और इसी माप से मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के दूध। तो दूध जो है पहले से ही बॉईल किया हुआ है रूम टेम्परेचर पे, या फिर फ्रिज का आप यूज़ कर सकते हैं। गर्म मत यूज़ कीजिएगा वरना इसमें गांठें पड़ जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भीगने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से फूल के सेट हो जाए। तो इसको रख देते हैं साइड में। तो अब देखिए सूजी अच्छे से फूल के सेट हो गई है, काफ़ी दानेदार भी हो गई है। तो नॉर्मली मैं इसके लिए ना मीडियम या फिर मोटी वाली क्वालिटी यूज़ करती हूँ, एकदम बारीक वाली नहीं यूज़ करती हूँ वरना एकदम पेस्टी सा हलवा बनता है। अब कढ़ाई में लेंगे 1/4 कप घी यानी कि 4 टेबल स्पून। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे भीगी हुई सूजी और गैस का फ्लेम हमें रखना है एकदम लो और इसे लगातार भूनते जाएंगे। अच्छी खासी इसकी भुनाई करनी है और अगर आपको ऐसा लगे कि लम्स आ रहे तो धीरे धीरे अपने आप भुनाई के बाद बराबर हो जाते हैं। तो ये देखिए जब मैं नीचे से ऊपर पलटा रही हूँ ना सूजी को तो थोड़ा थोड़ा ऐसे पकना शुरू हो रही है। इस तरह से इसे थोड़ा सफ़ेद आपको दिखेगा और लम्पी दिखने लगेगा। पर जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ना ये सारे लम्स, ये सारी गांठें जो है अच्छे से टूट जाएंगी और एकदम खिली खिली सी हो जाएंगी। तो नॉर्मली हम सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं, डायरेक्टली घी में भूनते हैं फिर उसको पकाते हैं। तो एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, एकदम अलग टेस्ट और टेक्सचर आता है। तो ये देखिए करीबन 6 से 7 मिनट हो गए भूनने के बाद, थोड़ा सा घी रिलीज़ हो गया है, सूजी दानेदार भी हो गई है। ये देखिए जब मैं दबाऊंगी ना तो घी आप देख सकते हैं पास से। तो जब ये स्टेज आ जाएगी ना तो यहीं पे हम करेंगे एक हलवाइयों वाली ट्रिक। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के बेसन। तो इसी घी में आराम से भून जाएगा और इसको भूनने में बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। बेसन से ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, हल्का सा सौंधापन आता है और बाइंडिंग भी मिल जाएगी सूजी को, तो एकदम बिखरा बिखरा सा नहीं लगेगा। तो अब सूजी और बेसन दोनों अच्छे से भुन गए, बढ़िया सा कलर भी आ गया भूनने से और बेसन की वजह से। टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, आप चाहे तो इसमें ही रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं सेम कढ़ाई यूज़ करने वाली हूँ तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरी प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून और घी। डाल रही हूँ 8 से 10 काजू के टुकड़े, 8 से 10 बादाम के टुकड़े। इनको ना थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जलने बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं कभी कभी चारोली भी डालती हूँ, सूखा खोपरा भी डालती हूँ स्लाइसेस करके, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपको चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों थोड़े भूनने लगे तो अब आखिरी 1 मिनट में मैं डाल रही हूँ 10 से 12 किशमिश भी और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे 30-40 सेकेंड के लिए। किशमिश जो है ना जल्दी से फूल जाती है। तो ये हो गया, इनको निकाल देंगे। अब इसी में मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबल स्पून और घी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के शक्कर। और अब शक्कर को पकाना है लो मीडियम फ्लेम पे। जी हाँ, ये वाला प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें शक्कर को पहले घी में पिघलाया जाता है और फिर उसमें लाया जाता है बढ़िया सा कैरमल कलर, जिसकी वजह से इसमें कलर तो आता ही है, साथ ही मिठास भी आ जाती है। तो शक्कर को अच्छे से पिघलने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा वरना जो शक्कर है आपकी एकदम डार्क हो सकती है। तो इसमें हमको चाशनी वगैरह बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सूजी को हम यहीं पे डाल के भून लेंगे। तो ये देखिए अब चीनी जो है ना अच्छे से घुल मिल गई है और कलर थोड़ा सा आने लगा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डार्क करना है तो थोड़ा सा और पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने कैरमल का कलर इतना रखा है, बहुत ज़्यादा डार्क मत करना वरना कड़वापन आ जाता है। तो जब ये कलर आ जाए तो फटाफट गैस का फ्लेम कर दीजिए ऑफ और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के दूध और इसको ना लगातार चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो दूध डालते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे उफलता है, तो इसको सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फुल फैट वाला या फिर मलाई वाला। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑन और इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। तो यहाँ पे ना कभी कभी दूध के फटने के चांसेस होते हैं, अगर वैसा हो भी जाए ना तो आप रेसिपी कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वो दानेदार मावे जैसा ही लगता है, या फिर आप चाहें तो इसके बदले पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो
तो अब इस स्टेज में इसमें डाल देंगे भुनी हुई सूजी और इसको लगातार पकाते रहेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो सूजी को लगातार चलाते रहिए तो इस कैरमल में अच्छे से पक जाएगी। तो एकदम खास तरीके का बनाया जाता है हलवा और इसको कहा जाता है माखंडी हलवा। तो क्या ये आपको बात पता थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसका जो टेस्ट आता है ना नॉर्मल सूजी से एकदम हटके आता है, एकदम डिफरेंट आता है कैरमल की वजह से। और मान लीजिए अगर आपको हलवा थोड़ा सा ड्राई लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबकी सूजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची का पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप अष्टमी और नवमी के लिए कौन कौन सा हलवा या फिर भोग प्रसाद बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप भी 9 और 11 कन्याओं को खिलाते हैं। तो इसके अलावा भी मैंने चैनल में बनाया अलग तरीके से सूजी का हलवा, मूंग दाल हलवा मैंने बनाया है, काला चना बनाया जो कि प्रसादी में दिया जाता है अष्टमी और नवमी में। तो उन सारों के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हलवा अच्छे से सेट हो गया है, साइड से घी भी छूटने लगा है और बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है। यहाँ पे डाल देंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़े बहुत ना मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो एक ज़रूरी पॉइंट, यहाँ पे आप चाहे तो 2 से 3 टेबलस्पून शक्कर और डाल सकते हैं, क्योंकि कैरमल की जो मिठास होती है ना वो बनने के बाद थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आप थोड़ी सी और शक्कर डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। और किसी भी स्टेज में अगर आपको हलवा ड्राई सा लगे तो आप थोड़ा सा दूध, पानी या फिर थोड़ा सा घी डाल के भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार इस तरीके से हलवा ज़रूर ट्राई करना, एकदम हटके बनता है, एकदम रसीला और खिला खिला। तो बस इस गर्मा गर्म हलवे को सर्व कीजिए। और ऊपर से आप डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स। देखिए कितना ज़्यादा खिला खिला और दानेदार बना है, इसलिए मैंने ना मीडियम साइज़ की सूजी यूज़ की थी। एकदम बारीक यूज़ करेंगे ना तो पेस्टी सा बन जाता है। और आप चाहें तो इस तरह से दोने में भी सर्व कर सकते हैं काला चना के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रसादी में दिया जाता है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको सही माप से बिल्कुल हलवाइयों वाला दानेदार मूंग दाल हलवा देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी नवरात्रि।